की भी सेवा करती। जब तक हमारे आपके घर पर रहती है तो बेचारी सेवा करती है। दरवाजे पर कोई आया गया, नाश्ता भोजन पानी, जब तक हमारे आपके घर पर रहेगी बिटिया सेवा ही करती है। माता पिता भाई सबकी सेवा है। सज्जनों, सीता जी ने जिंदगी में 2 बार रिद्धि सिद्धि को याद किया। एक तो अपने विवाह में, जब बिटिया का विवाह होता है तो लड़की सोचा करती है भगवान हमारे विवाह में किसी चीज की कोई चीज माता जी कम न पड़े, हाँ? नहीं तो हमारे भाई बाप की नाक जाएगी, बदनामी भाई बाप की होगी कि फलाने की शादी में ये चीज पूरे ना पड़ी। तो सबसे ज्यादा टेंशन लड़की को रहती है। तो सीता जी आज पहले नंबर पर अपने विवाह में रिद्धि सिद्धि को याद किया। मैया आए कि तुम बैठो, कोई चीज की कमी न रहे घर के अंदर, खाना पानी पहनना ओढ़ना जो कुछ है कोई चीज कमी न पड़े। और जहां रिद्धि सिद्धि मौजूद हो वहां किसी चीज की कमी। तो पहली बार सीता जी ने अपने विवाह में रिद्धि सिद्धि को याद किया। और दूसरे आज जब अयोध्या में बाबा जी भोजन करने बैठे, 3 दिन हो गए बाबा जी भोजन पाना नहीं बंद किया, बराबर भोजन कर रहे हैं। सीता जी घबरानी कोई चीज कम न पड़ जाए, भोजन कैसे क्या हो। फौरन रिद्धि सिद्धि को बुलाया, वो हाजिर हुई और गणेश जी को बुलाया, आवाहन किया। गणेश जी हलवाई बने, देवताओं के हलवाई गणेश जी हैं। और रिद्धि सिद्धि कौन है? ये गणेश की पत्नियां हैं भैया, ये गणेश जी की पत्नियां हैं। जहां रिद्धि सिद्धि मौजूद हो वहां भोजन बनाने वाले चाहे कुछ बनावे, अब तो जिम्मेदारी उनकी है। गणेश जी भोजन बना रहे हैं, किसी चीज की कमी है नहीं। गणेश जी बनावे सीता पर से बाबा खाएं, गणेश बनावे सीता पर से बाबा भोजन पा रहे हैं। कितने दिन हुए गए? 7 दिन। 7 दिन 7 रात्रि हो गई, बाबा जी भोजन पाना नहीं बंद किए। जब भोजन पाना नहीं बंद किए तो सीता जी भोजन परस रही और कह रही बाबा जी से, कह बाबा जी तुम्हारे खाते ही जा रहे हो तो पानी पी ले हो। मनमा सोचे लगी जब पानी पी ले तो भोजन कम खाइए, है ना। तो बाबा जी कह लग, बिटिया तुम्हें नहीं मालूम पानी कब पिया जाता है? जब आधा पेट भोजन हो जाए तब, ऐसे पानी नहीं पिया जाता। सीता जी घबरानी, हाय अभी इनका आधो पेट भोजन नहीं हुआ। 7 दिन हुई गए, आधा पेट भोजन नहीं हुआ। चलो कोई भी बात नहीं, भोजन पा रहे हैं बाबा जी, सीता जी परस रही। यही विधि बीती गए वो पखवारा, यही विधि गए वो पखवारा, यही विधि गयो पखवारा, यही विधि, यही विधि गयो पखवारा, यही विधि गयो पखवारा, यही विधि ओ पखवारा। तब बाबा ने 15 दिन हुई गए, 15 दिन के बाद बाबा जी बोल पड़े। तब बाबा ने वचन उचारा, 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 तब बाबा ने। एक पखवाड़ा का मतलब 15 दिन हुई गए। एक पाक 15 दिन का होता है। जब 15 दिन बीत गए तो बाबा जी सीता जी से बोले, बेटी जलम देही, अब हमें प्यास लगी तो पानी पिलाओ। 15 दिन के बाद बाबा जी ने पानी मांगा भोजन करते करते। जब बाबा जी ने पानी मांगा सीता जी से, सीता जी भगी कहाँ?
राम जी के पास। राम जी के पास भगी और भगवान से कहने लगी, राम जी से, स्वामी देखो अपने दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आए, इनकी सेवा करे चाहिए। कैसा भी कोई महात्मा आ जाए, दरवाजे पर आया है तो सेवा करना चाहिए। देखो नारी का धर्म है भोजन बनाना, खिलाना, सेवा करना। तो मैंने खिलाया ही है, बनाया, सब कुछ सेवा किया है। अब बनाए खवाए हम देने स्वामी, और बाबा जी मांगे हैं पानी, तो ऐसा करो स्वामी थोड़ी सेवा तुम कर ले, भोजन हम कराए देने और पानी अब तुम पिया दो, इतनी सेवा तुम कर लो बाबा जी की। भगवान समझ गए हम चक्कर में फंसे, राम जी समझ गए हम चक्कर में फंसे, इसलिए भगवान गए कहां? बाबा जी के पास, हाथ जोड़ के खड़े हुए, ऐ महात्मा जी आप संत हैं, आप संत हैं और संतों की महिमा को कोई बता नहीं सकता है कि इतनी शक्ति है। हाँ, मैं राधे श्याम जी लिखते हैं, घन घुमड़ घुमड़ क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो, भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। महाराज भक्ति में कितनी शक्ति है तो इसको महात्मा लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि संत रात दिन भजन करते हैं, भगवान के शरण हैं, भक्त हैं, इनको मालूम है भक्ति में शक्ति कितनी होती, किसी को नहीं पता। तो महाराज आप संत हैं, 15 दिन आपने भोजन किया है और अब आप पानी मांगे हो 15 दिन के बाद, तुम्हारे कितनी प्यास है, कितना पानी पियोगे कोई नहीं जानत, हम जानत कितने तुम्हारे प्यास। 15 दिन लगातार भोजन किए हो, अब पानी मांगे हो, अब पानी अगर तुम पीने लगे तो 10-20 कुआं टूट जरूर जी। अब पानी बड़ी दिक्कत है, आज के जमाने में मनाई होए, घर पर सारी व्यवस्था होए, घर बहुत आलीशान बना होए, अब पानी की व्यवस्था न होए तो मनाई भरे नहीं जे कहीं भरे तुम्हें लाओ जो हम न जाओ, है ना। और माताओं बहनों को भी अब दिक्कत है, अब अगर पानी की व्यवस्था, घर मकान चाहे इतना आलीशान बना है, अगर पानी व्यवस्था नहीं तो बेकार। देखो मनुष्य के जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी, खाना, कपड़ा और मकान, ये बहुत जरूरी है। भोजन, शरीर रहने के लिए, प्राण रहने के लिए भोजन, और तन झांपने के लिए कपड़े, और रहने के लिए मकान, ये 3 चीजें मूलभूत जरूरी हैं। तो सीता जी बोली, प्रभु भगवान कहने लगे, देखो बाबा जी तुम्हारे जितनी प्यास मैं जानता हूं, आप संत हैं, और संत अगर अपने पर आ जाए तो कहो भोजन इस युग में करे और पानी कहो और युग में पिए, कोई जरूरी नहीं है युग में भोजन पानी करे। संतों में इतनी क्षमता होती, ताकत होती है, कहो भोजन इस युग में करे, पानी और युग में पिए। बाबा जी जितने तुम्हारे प्यास है, भगवान राम बोले, प्रभु हम तुमको इस त्रेता में पानी नहीं पिला पाएंगे, अब तुम चुप्पे बैठो प्यासे, अब पानी हम ही पिलाएंगे तुमको, पानी हम ही तुमको पिलाएंगे, जब तक पानी हम न पिलाएं तब तक तुम पानी न पियो, बैठो। आदमी दरवाजे पर न्योता, पानी दो, भोजन दे दो, पानी न दो, बेचारा कहाँ जाएगा, बैठेगा ही। बाबा प्यासे बैठे, बाबा प्यासे बैठे, कहने लगे जाओ बाबा तुमको इस त्रेता में नहीं और युग में हम पानी पिलाएंगे। द्वापर